गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो हमारा सेशन चल रहा है मॉर्निंग सेशन, उसमें हमारा जो लाइव सेशन PYQ का चल रहा है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको कल मेरा जो सेशन रहा है उसमें कोई इशू ना रहा हो। इन केस कोई क्वेश्चन है, लेट्स डू द कमेंट इन माय चैट बॉक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नया सेशन, और सेशन में हम BNS के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे जहाँ पे हमने कल छोड़े थे वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 26। द क्वेश्चन नंबर 26 इज रिलेटेड BNS, राइट। तो BNS का हम जो जनरल एक्सेप्शन वाला पार्ट है उसको हम डिस्कस कर रहे थे, और उस डिस्कशन में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कंपैरिजन करते हुए, लाइक कि हमने IPC से कंपैरिजन करते हुए इसमें यहाँ पे कंटिन्यू किया था, राइट। तो आज भी हमारा सेशन वो सेम रहने वाला है, जिसमें हम कंपैरिजन करते हुए BNS को IPC से कंपैरेटिव लॉ में लेकर चलेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 26 को हम फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज रिलेटेड टू द विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट correctly reflect the cardinal principles actus non facetarium nisi mans citria। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ पे जितनी भी मैक्सिम्स होती हैं, नॉट ओनली द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नॉट ओनली द tortious liabilities, also the criminal liabilities, the maxim is very important, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिम्स है हमारी, उस मैक्सिम्स को फोकस करते हुए कम से कम आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस मैंस्ट्रिया का इस बेसिकली तो यहाँ पे जो दे रखा है उसके इलिस्ट्रेशन में क्या मीनिंग निकलता है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है मेंस्ट्रिया हैज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम एंड देयर कैन नॉट बी क्राइम विदाउट मेंस्ट्रिया। सिंपल भाई ये कह रहा है कि भाई मेंस्ट्रिया इज अ एसेंशियल स्टेज ऑफ द क्रिमिनल एक्टिविटीज। यस, बिल्कुल ठीक है। जब तक आपके इंटेंशन विद द मेंस्ट्रिया नहीं होती है तब तक हम यहाँ पर उसको क्राइम नहीं मान सकते। तो क्राइम एंड देयर कैन नॉट बी क्राइम विदाउट द मेंस्ट्रिया इज राइट, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नंबर 2 हम यहाँ पे बात करेंगे, क्रिमिनल लाइबिलिटीज अंडर द इंडियन लॉ ऑलवेज इम्प्लाइज मेंस्ट्रिया। एग्जैक्टली जैसा कि मैंने आपको बताया था, विदाउट द मेंस्ट्रिया। देखिए दो तरीके हम यहाँ पे चीजें देखते हैं। इंटेंशन आर 2 टाइप, फर्स्ट वन इज अ actus rea and second is a mens rea। तो mens rea is the first essential elements of the crime stages, राइट। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो भी हमारा जो स्टेजेस होंगे उसमें हमारी मेंस्ट्रिया के साथ अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कमिट किया है देन डेफिनेटली वो ऑफेंडर ही कहलाएगा, राइट। तो क्रिमिनल लाइबिलिटीज अंडर इंडियन लॉ ऑलवेज इम्प्लाइज मेंस्ट्रिया। थर्ड वन इज टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम देयर मस्ट बी एक्टस रिया एंड मेंस रिया। फोर्थ इज एक्टस रिया इज नो ऑलवेज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, पहले हमें ये समझना होगा कि मैक्सिम हमसे क्या पूछ रही है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मैंस सिट्रिया। कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा जब तक वो मैंस्ट्रिया के साथ ना किया गया हो। इट मीन्स द मैजिक जो हमारी मैक्सिम का टर्म है दैट इज अ लैटिन टर्म, एंड लैटिन टर्म के अंदर हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग अबाउट दिस, राइट। तो पहले हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे एक्टस रिया में जो भी चीजें यहाँ पे आई है, लाइक एक्टस नॉन फैसेट्रियम। एक्टस कोई भी कार्य अगर किया गया है वो फैसेट्रियम नहीं होगा जब तक उसमें निसी मेंसिट्रिया ना आ जाए। इट मीन्स आपका क्रिमिनल माइंड इन्वॉल्व ना हो जाए, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, मेंस्ट्रिया हैज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम एंड देयर कैन नॉट बी क्राइम विदाउट मेंस्ट्रिया, राइट। तो ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पहले क्वेश्चन हमें मिलता था कहां पर, ये पहले क्वेश्चन हमें मिलता था एक क्या चलिए, पहले ये हमें जो क्वेश्चन मिलता था वो क्वेश्चन हमें मिलता था सेक्शन नंबर 34 ऑफ IPC, राइट। क्या सही सुना आप लोगों ने, सेक्शन नंबर 34 ऑफ IPC। ऑफ IPC, राइट। क्या था IPC में 34, दैट इज अ कॉमन इंटेंशन, दैट इज द कॉमन इंटेंशन। याद रखिएगा यहाँ पे हम दो तरीके की इंटेंशन को देखते हैं, कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर ऑब्जेक्ट, राइट। कॉमन इंटेंशन में हमारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, देयर मस्ट बी अ दो व्यक्ति होने चाहिए विद अ प्री मीट ऑफ माइंड टू डू समथिंग इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी
and commit an offense, then all the person shall be liable for the same offense, right? तो यहाँ पे सारे person same offense के लिए liable हो जाते हैं. तो बेसिकली हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे इस जो सेक्शन 34 है, अब जो BNS का सेक्शन बन गया है, डेट इज अ BNS नॉट DNS. तो यहाँ पे जो सेक्शन BNS बन गया है, इस BNS में अब कहाँ हमें देखने को मिलता है, तो सेक्शन 3 के सब क्लॉज नंबर 5 में. सेक्शन 3 के सब क्लॉज नंबर 5 में हमें कॉमन इंटेंशन की डेफिनेशन देखने को मिलती है, राइट? तो अब यहाँ पे हमें देखना है सेक्शन 3/4 BNS 2023 रिकॉग्नाइज वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस एक्सेट्रिया. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भाई अगर जो हम BNS के अंदर जो हम कॉमन इंटेंशन पढ़ते हैं, वो कॉमन इंटेंशन बेसिकली किस नेम से और जानी जाती है, कौन सा प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज करते हैं. तो प्रिंसिपल यहाँ पे जो हम यूज करते हैं, फर्स्ट आपको ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटीज, यानी कि पूरी तरीके से जो लायबिलिटीज बनती है, क्या वो यहाँ पे प्रिंसिपल यूज किया जाता है. नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज, नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज, एंड नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटीज. तो कॉमन इंटेंशन विद द प्रीमिट ऑफ माइंड इज ऑलवेज अ जॉइंट लायबिलिटीज, बिकॉज द consequences of प्रीमिट ऑफ माइंड, द पर्सन, ऑल द पर्सन शैल बी पनिशेबल विद द सेम पनिशमेंट, सेम ऑफेंस, राइट? चाहे उन्होंने कुछ भी नहीं किया हो, एक्टिव मोड पर हैं, तो वहां पे सारे व्यक्तियों को वही दंड दिया जाएगा जो अपराध कारित हुआ है, राइट? तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज. ओके, द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज इज अ राइट आंसर. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने से पहले थम्स अप एटलीस्ट आप मुझे कर सकते हैं. जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एटलीस्ट वो लोग मुझे थम्स अप कर दें, है ना? और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और BNS के बाद हम क्या यहाँ पे लिस्ट में लें, वो भी आप मुझे अपना सुझाव दे सकते हैं, राइट? चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 इज रिलेटेड टू द इलिस्ट्रेशन. इलिस्ट्रेशन क्या है यहाँ पे? विद द इंटेंशन टू स्टील ऑर्नामेंट्स ओपन बाय बॉक्स एंड फाउंड इट एम्प्टी. एक व्यक्ति कोई ऑर्नामेंट्स लाइक कोई ज्वेलरी या कुछ भी बॉक्स था, जो क्लोज बॉक्स था, उसमें से निकालने के लिए अपना हैंड उस बॉक्स में डालता है, बॉक्स को ओपन करता है, उसमें हैंड अपना बॉक्स में डालता है, बट फाउंड इट एम्प्टी, कि भाई उस बॉक्स में तो कुछ है ही नहीं, है ना? तो उस बॉक्स में जब कुछ है ही नहीं, तो अब क्या किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो उसने क्या ऑफेंस किया? वेरी इंपॉर्टेंट. पहले ही सेक्शन 511 हुआ करता था IPC का, अटेम्प्ट, है ना? 511 ऑफ IPC इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द IPC हुआ करता था. अभी यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे पूछने जा रहे हैं कि भाई कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है ना? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है? तो राइट नाउ नंबर 1, X इज नॉट लाइबल फॉर द अटेम्प्ट to commit theft as the box being empty, commission of theft was impossible. Obvious है. देखिए यहाँ पे हमारे जो क्लॉज नंबर 1 है, वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1, कि भाई अगर उस व्यक्ति ने उस बॉक्स को ओपन किया और बॉक्स में तो कुछ था ही नहीं, ऑब्वियस नहीं था, उसका मेंसरिया क्या थी भाई? चुराने की थी उस बॉक्स में से कुछ चीज को, लेकिन बॉक्स तो एम्प्टी था. अब बॉक्स एम्प्टी होने से क्या उसने कुछ नहीं किया? बिल्कुल किया. ठीक है, तो सेक्शन 511 नॉट अप्लाइड. ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी सेड X इज नॉट लाइबल फॉर द अटेम्प्ट टू कमिट एज had it the penalty act toward the commission of the theft. Obvious भाई theft भले ही उसने नहीं किया है, there is no commit an offense, but before 3 stages of the crime is committed, is the last stage of the crime committed is not happened, but all the 3 things, all the 3 stages of the crime also be followed by the person, right? So next one है, D कह रहे हैं X is guilty of attempt to commit theft and did act toward its framing commission. Exactly, the right answer is a D option, because उसने attempt तो किया, उसने attempt तो किया, then the person shall be liable for the attempt,
and the person shall be liable for the attempt crime, right? So that D answer is the right answer. I hope आपको clear हो रहा होगा, right? आप लोगों को ये चीज क्लियर हो भी रही है या नहीं हो रही है, वो चीज आप मुझे मेंशन कर देना. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29, which of the following is not a meaning of the epoch section common intention under section 34 of Indian Penal Code and now the section 3/5 of BNS? Number 1, A, prepared plan, prior meeting of mind, prior consultation in between all the person constituting the group. बिल्कुल ठीक है. Number 2, a desire to commit a crime act without any contemplation of the consequences. Number 3, the mens rea necessary to constitute the offense that has been limited. भाई mens rea होना चाहिए, but it is not necessary ना कि वो भी लिमिट होगा ही होगा. Every intention to recently commit the same offense, every person to commit the same offense. Then the D answer, yes. So A answer is the right answer because यहाँ पे कह रहा है कि भाई A जो अब प्री प्लान्ड हुआ है, प्री प्लान्ड होना जरूरी है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का होना जरूरी है, प्रायर कंसल्टेशन इन बिटवीन द ऑल पर्संस कंस्टिट्यूट द ग्रुप होना जरूरी है, तभी वो यहाँ पे क्या कहलाता है, तभी वो यहाँ पे कहलाता है, क्या चीज कहलाती है यहाँ पे, कॉमन इंटेंशन. देखिए जब तक प्री अरेंज प्लान नहीं होता है तब तक किसी भी तरीके का ऑफेंस एटलीस्ट कॉमन इंटेंशन में नहीं होता है, क्योंकि मेन एसेंशियल एलिमेंट्स ही तो उसके वही हैं. At least 2 persons are required, pre-meet of mind, pre-arrangement, the conspiracy is created, and after the conspiracy, the person in doing something in furtherance of the conspiracy and commit an offense, right? तो ये कुछ essential elements हैं जो हमें यहाँ पे याद रखने पड़ते हैं. तो यहाँ पे first answer is the right answer. First answer is the right answer. Okay. Next, move to the next question. Question number 30, and question number 30 is related to the, फिर से हम एक यहाँ पर इलिस्ट्रेशन को सॉल्व करेंगे. फिर से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इलिस्ट्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं. द क्वेश्चन नंबर 30 सेट ए इंटेंशनली कॉज जीज डेथ. ए ने क्या करा, इंटेंशनली कॉज करी जी की डेथ. ओके, पार्टली बाय इलीगल ओमिशन एंड गिव टू जी फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग जी. A is liable for the murder by virtue of which one of the following section of the IPC? Of the IPC कंपैरिजन फिर से स्टार्ट करेंगे, माइंड की एक्सरसाइज फिर से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारे माइंड की जो चिप है उसमें कितना भरा हुआ है, राइट. तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये बेसिकली इलिस्ट्रेशन आपसे पूछ रहा है कि भी ए व्यक्ति ने क्या करा है, पार्टली ओमिशन एंड पार्टली एक्ट, पार्टली ओमिशन एंड पार्टली एक्ट. क्योंकि देखिए उसने खाना नहीं दिया है ना, पार्टली एक्ट उसने किया हुआ है. ओमिशन एंड एक्ट बोथ आर द पनिशेबल इन बीएनएस एंड आल्सो द आईपीसी, राइट. तो यहाँ पे उसने क्या करा है, पार्टली तो ओमिशन कर दिया और पार्टली एक्ट के द्वारा एट द एंड उसने जी की डेथ कॉज कर दी. पहले तो उसने खाना नहीं दिया, बेचारे भूख के मारे परेशान था, तो उसको और जाके उसको बीटिंग करना शुरू करा, उसको मारना शुरू करा एंड देन द पर्सन इज डाइड, राइट. तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, राइट. तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, पार्टली एक्ट एंड पार्टली ओमिशन इज रिलेटेड टू द सेक्शन नंबर 37 ऑफ आईपीसी एंड रिलेटेड टू द सेक्शन नंबर 3/8. इट इज नॉट अ 308, इट इज ऑल 3/8 of BNS 2023, right. The right answer is the 3/8. Okay, चलिए next move to the next question. Yeah, question number 31. Question number 31 is related to the section number 44 of IPC. Okay, 44 of IPC की अगर मैं बात करूँ तो is related to the injury. How many type of the injury in the BNS and also the IPC? There are 4 type of the injury. Number 1 body, number 2 mind, number 3 reputation, number 4 property, राइट. तो 4 तरीके की इंजरी हम क्रिएट करते हैं किसी भी व्यक्ति को. तो वो 4 तरीके की इंजरी के बारे में सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी की बात करते थे, बट नाउ द सेक्शन नंबर 204 ऑफ बीएनएस, राइट. इंजरी मींस एनी हार्म, illegal cause to person in body and the mind, illegal cause to person in body and the property, legal cause to person in body, mind, reputation or property, illegal cause to person in body, mind and reputation. तो option number 3 is the right, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया there are 4 type of injury: body,
mind, reputation, and the property, right? There are the four type of the injuries defined in a BNS and also the IPC, right? So section option number 3 is the right answer, right? Chलिए next move to the next question, question number 32, and question number 32 set. Question number 32. An execution who execute the death penalty is protected from criminal liabilities under which section of the BNS? ये मैं already आप लोगों को बहुत बार discuss कर चुकी हूँ कि एक executioner is the executive body who follow the order of the person who is a judicial body, right? तो कहाँ हमारा वो section apply होगा? The section number 16 is a राइट आंसर, राइट? क्योंकि 14 और 17 में क्या दिया हुआ है? मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एंड फॉर 15 एंड 16 में दिया हुआ है एग्जीक्यूशन बॉडी यानी जुडिशियल बॉडी के एक्टिविटीज, राइट? तो सेक्शन नंबर 16 is a right answer because here defined the execution work. Execute, right? Next move to the next question. Question number 33. Match the list with list second and select the correct answer using the code given below the list. Match the column हमारा यहाँ पे मिला हुआ है, sections के साथ हमें matching the column करना है. Act to the judge when acting judicially. ऐसा कि मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन ए का ए हो जाएगा यहाँ पर. चलिए ऑप्शन ए का ए हो जाएगा यहाँ पर. नंबर 2, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट. एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, राइट? तो एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट कहाँ मिलेगा हमें? एक्सीडेंट कहाँ होगा यहाँ पे? सेक्शन नंबर 18 में, राइट? बी का बी. एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 years of age is come under the section number 20, right? Act of person of unsound mind is related to the section number 22. तो क्या होगा? ए का ए, बी का बी, सी का डी एंड डी का सी, राइट? ए का ए, बी का बी, सी का सी एंड द डी इज अ राइट आंसर. ओके, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी. सेक्शन क्वेश्चन नंबर 33 क्लियर, क्योंकि सेक्शन का थोड़ा सा आपको अपनी माइंड का एक्सरसाइज यहाँ पे करनी पड़ेगी. विदाउट द एक्सरसाइज ऑफ योर माइंड आप यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि सेक्शन याद करना आपका काम है, राइट? नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एंड क्वेश्चन नंबर 34 इज रिलेटेड टू द क्राइम committed by a person on Indian ship. Select the correct answer using the code given below. एक क्राइम जो कि कमिट किया गया है ऑन अ इंडियन शिप, यानी कि रजिस्टर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया का शिप है तो रजिस्टर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट ही होगा. ओके, द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो 1 and 2. भाई यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दे रखे हैं. द क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीटेड, सो लाइक move next question, question number 35. Question number 35 is related to the definition of child. Define of section of BNS. किस सेक्शन में डेफिनेशन दे रखी है? किसकी? चाइल्ड की. चाइल्ड की डेफिनेशन कहाँ है हमारी? टू सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज नंबर 3 में, राइट? चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36 इज रिलेटेड टू द गुड फेथ. या गुड फेथ कहाँ डिफाइन है? तो गुड फेथ कहाँ डिफाइन है देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द सेक्शन वर्ड गुड फेथ हैज नॉट बीन यूज. नॉट बीन यूज की बात हुई है. सेक्शन नंबर 30 नॉट रिलेटेड टू द गुड फेथ, राइट? नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. कॉमन इंटेंशन मीन. भाई कॉमन इंटेंशन का करेक्ट इसमें आपको सीरीज लगानी है. अभी मैंने आपको कॉमन इंटेंशन के बारे में पूरा डेफिनेशन यहाँ पे बताई है. उस डेफिनेशन को थोड़ा सा रिमाइंड करें और यहाँ पे सेक्शंस को अप्लाई करें, एक एक्टिविटीज को अप्लाई करें कि किस तरीके से एक पर्सन में क्राइम करते समय पर्सन क्राइम की स्टेजेस को यहाँ पर लेके चलता है. जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, प्री मीट ऑफ माइंड, कॉमन इंटेंशन मीन्स विदाउट प्री मीट ऑफ माइंड, two or more than person furtherance of the conspiracy active role. सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? Yes, 2 or more person, but then 2 person without pre-meet, with the pre-meet of mind. Yeah, B is wrong, है ना? Pre-meet of mind
इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एक्टिव रोल, यानी कि ए, सी, डी और ई, ए, सी, डी और ई ऑप्शन इज अ राइट. सो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे प्री मीट ऑफ माइंड है, नॉट विदाउट प्री मीट ऑफ माइंड, राइट. तो बी ऑप्शन को छोड़कर अगर हम देखें तो ए, सी, डी इज अ राइट आंसर. सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 38. हाउ मेनी टाइप ऑफ पनिशमेंट डिफाइंड इन बीएनएस? सो यहाँ पे पूछो भाई कितने तरीके के पनिशमेंट को यहाँ डिफाइन किया हुआ है. तो क्वेश्चन नंबर देखिए, आईपीसी की बात कर रहे हैं तो आईपीसी का सेक्शन नंबर 53 की बात करें तो वहां पे हमें पनिशमेंट के बारे में बताया हुआ था कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द पनिशमेंट. तो आईपीसी में कहाँ पर है? 53 में था पनिशमेंट. एंड बीएनएस में पनिशमेंट कहाँ डिफाइन किए गए हैं? सेक्शन नंबर 4 में किए गए हैं. एंड according to this section IPC, there are the 5 type of the punishment, and now BNS according to section number 4 the type of the punishment is a 6. So right answer is a section number option number D is right answer. Okay, let's move to the next question. Question number 40 and is the last question of this session. Question number 40 is related to the illustration. यहाँ फिर से हम एक illustration को solve करने की कोशिश करेंगे. तो illustration क्या है? A enter into the house of B with the intention to commit theft. A एक house के अंदर trespass कर गया with the manslaughter to commit a theft. उसकी intention क्या थी भाई? वो एक यहाँ पे चोरी कार्य करेगा, right? B along with the other member of his family surround and attack A, finding his life in danger, fire with a pistol, causing that to be. Here A has committed. फिर से देख लें. B along with the other member of his family surround and attack A. लेकिन जिस घर के अंदर उसने ट्रेसपास किया, उस घर के अंदर रहने वाले बी ने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उसके ऊपर अटैक कर दिया. ए फाइंडिंग इज लाइफ डेंजर, फायर पिस्टल कॉजिंग दैट टू बी. बट ए ने जो अपने साथ रिवॉल्वर लेके, यानी कि चोरी विद द वेपन्स, याद रखिएगा थेफ्ट का सेक्शन भी हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. तो थेफ्ट का कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? विच सेक्शन इज रिलेटेड टू द थेफ्ट विद द वेपन्स. उसने चोरी करने के लिए एक ड्वेलिंग हाउस में एंटर किया, बट ड्वेलिंग हाउस में एंटर करने के साथ वो अपने वेपन्स को भी कैरी करके लेकर यहाँ पे गया है. तो यहाँ पे वेपन्स को अगर कैरी करके लेके गया, देन अगर वो अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा है, देन देयर इज नो ऑप्शन टू हैव कि वो प्राइवेट डिफेंस और यहाँ पे यूज कर सके. तो ए हैज कमिटेड. ए ने कौन सा ऑफेंस किया? ऑब्वियस सी बात है, ए ने क्या किया है? ए ने मर्डर कमिट किया है. डी आंसर इज द राइट आंसर, राइट. तो यहाँ पर आंसर नंबर डी इज राइट आंसर. चलो मूव करते हैं. तो that is all about the today's lecture. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. पीवाई की सेशन आप लोगों को जो भी मैंने दे रखा है वो समझ में आ रहा होगा. और आप लोगों को ही मैंने कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोला हुआ है कि अगर आप यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पे हम कोई और भी सब्जेक्ट को लेकर चलें, तो बीएनएस के बाद हमें कौन सा सब्जेक्ट यहाँ लेना होगा, ये भी आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर दें, या आप लोग यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं. थैंक यू सो मच ऑल अबाउट द वीडियो. थैंक यू.